हो गया। देखो समास, समास क्या होता है? समास होता है कि दो नए शब्दों को, मतलब कि जैसे कोई दो शब्द है और अगर हम उनको तोड़ दें तो उसका मतलब है समास विग्रह, और अगर हम दो शब्दों को मिला दें तो क्या बनेगा? न कोई नया शब्द बन जाएगा। ठीक, हिंदी में इंपॉर्टेंट होता है समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, और वो 6 के 6 यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला जो समास होगा वो अव्ययी समास होगा, द्विगु समास होगा, तीसरा है द्वंद्व समास जिसको बोलते हैं दबदब समास भी हम बोल देते हैं, और चौथा है बहुव्रीहि, पांचवा है कर्मधारय, और छठा है तत्पुरुष। दैट्स क्लियर। अब देखो इसकी बहुत है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हमें याद करने में, लेकिन इनकी कुछ ट्रिक्स है, कुछ आसान भाषा में ट्रिक्स है। जैसे कि एग्जाम टाइम में हमें बहुत सारा याद करना होता है तो वो नहीं करना हमें। जैसे अव्ययी समास है तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे कि पहले समझ लो समास होता क्या है। देखो इसके हमेशा दो पद होते हैं, दो पद होते हैं किसी भी समास के। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा गंगा जल, गंगा जल मैंने लिखा तो ये हमारा कोई शब्द हो गया। तो अगर मैं इसको विग्रह करूं, तोड़ूं, तो गंगा प्लस जल, तो इसमें जो गंगा शब्द है, देखो इसको मैंने तोड़ा, गंगा बिल्कुल अलग चीज है और जल बिल्कुल अलग चीज है। तो गंगा जो हुआ इसमें वो होगा पूर्व पद, होगा नहीं होगा? ठीक, और जल जो होगा वो होगा उत्तर पद। तो सिंपल सी बात है सबसे पहले कि अगर हम किसी भी समास को तोड़ेंगे तो उसके हमेशा दो पद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, जैसे गंगा जल में मैंने दिखा दिया है। दैट्स क्लियर। ठीक, अब मान के चलते हैं कि अव्ययी समास क्या है। अव्ययी समास क्या है तो ध्यान रखना, अव्ययी समास में कुछ हमारे शब्द होते हैं। जैसे कि अव्ययी समास के बारे में अगर मैं बात करूं, अव्ययी समास के बारे में, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि मान के चलेंगे, पहला शब्द है आ, या फिर भर, या फिर प्रति, यथा, ये सब हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं। तो बस इसकी इतनी सी ट्रिक है कि कोई भी समास है, अगर इन शब्द से, अगर कोई भी समास है अगर इन शब्द से शुरू हो रहा है, जैसे आमरण, अगर मैं आ की बात करूं, आ मरण, तो ये इसका मतलब यह है कि इसमें कौन सा समास हमारा यूज हो रहा है? इसमें हमारा अव्ययी समास यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? अव्ययी समास। बस ध्यान रखना कि जिस शब्द में आ, यथा, भर, प्रति, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इनसे शुरू होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ बातों बात, दिनों दिन, यथा, बे, बा, बे, मतलब बा, बे, बी जो भी है ये, जैसे बा, बी, ये सब जो है ये अवयव है, अव्ययी है। जैसे कि हमने पहले अवयव में पढ़ा था, आगे पढ़ोगे आप, तो जो भी हमारा शब्द इनसे शुरू हो रहा है, जैसे भर पेट, भर पेट, प्रतिदिन, बस आंख बंद करके क्या लगा दोगे आप? इसमें अव्ययी समास लगा दोगे। ठीक है, जो भी शब्द इनसे चालू हो रहा है, आ, भर, प्रति, यथा, बा, बी, ऐसे जो शब्द होते हैं, जो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं उपसर्ग टाइप में। ठीक है, अगर मैंने देखो आमरण या भरपेट, भर को अगर मैंने, जो इसको देख लो प्रतिदिन को, अगर मैंने प्रति को दो टुकड़ों में बांटा, दिन, तो अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो इसका प्रति पूर्व पद हो गया और दिन क्या है? हमारा उत्तर पद। तो आपको पूर्व पद में हमेशा ये वाले शब्द देखने को मिलेंगे। तो ये सब अवयव हो गए, मतलब कि अव्ययी समास हो गए सारे के सारे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो है पूर्व पद हमारा ये बनेंगे, सारे के सारे जो भी इनसे शब्द से शुरू हो रहे हैं वो सब अव्ययी समास होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम सेकंड समास देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड समास का बनेगा वो है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास पढ़ेंगे अब हम। तो द्विगु समास में, द्विगु समास में बस एक चीज देख लो, द्विगु समास, जो भी चीज संख्या से चालू हो रही है या स्टार्ट हो रही है
उसके पूर्व पद में संख्या है, पूर्व पद में संख्या है, संख्या कोई भी संख्या है पूर्व पद में, तो वो क्या है, द्विगु समास है, चाहे कुछ भी हो। अब देखो कुछ भी हो चीजें चाहे, अब देखो जैसे कि त्रि, चतुर, या फिर और क्या क्या हो सकता है संख्या से चालू होने वाला, चौ, और क्या हो सकता है, पंच, पंच माने 5, और 10। तो ये सब क्या संख्या ही है। तो देखो त्रि माने 3 हुआ, चतुर माने 4 हुआ, चौ माने 4 हुआ, और पंच माने 5 हुआ, 10 माने 10 हुआ, या फिर नव माने 9 हुआ। मान के चलो अगर मैंने यहां पर कोई सेंटेंस बनाया, नवरात्र, क्या बनाया, नवरात्र बनाया, तो इसका मतलब क्या है नवरात्र का, भाई इसका है 9 और रात्र, रात माने रात, तो 9 रात्र, नवरत्न, बिल्कुल ठीक है, नव हुआ और रत्न, तो नव प्लस रत्न, नव प्लस रत्न, इसका मतलब है 9 रत्न, ठीक है। तो जो भी चीज हमारी संख्या से चालू हो रही है वो हमारा द्विगु समास में ही आ जाता है। अब चाहे कोई भी हो, टू जेड कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे कि हमारा चतुर्भुज हुआ, चतुर माने 4 होता है और भुज माने भुजाएं, 4 हाथ वाला रेक्टेंगल हो गया। त्रिभुज हुआ, त्रिभुज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे त्रि मैंने लिखा यहाँ पर, तो त्रि माने होता है 3 भुज, 3 भुजाओं वाला। तो हमारे जो ये शब्द है ये वाले संख्या, पूर्व संख्या से ही शुरू हो रहा है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। बस सिंपल ये है, जो भी चीज संख्या से आपको चमके या दिखे, बस आंख मीचकर इस पर द्विगु समास लगा देना, ठीक। द्वंद्व समास में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना इस बारे में। द्वंद्व समास अलग चीज है और बहुवीरी अलग समास है। द्विगु समास में क्या है, केवल संख्या दिखनी चाहिए हमें, संख्या में अगर संख्या इनसे चालू हो रही है तो वो द्विगु समास हो जाएगा आपका, ठीक। तो कुल मिलाकर द्विगु में पूर्व पद संख्या से शुरू होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विगु समास। बात समझ आई। तो अगर मैं बोलूं पंचमुखी, तो पंचमुखी कौन सा समास है, द्विगु में। क्यों समास है द्विगु में, पंच में 5 संख्या आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द्विगु समास, ठीक। चलो बात समझ आई। चलो ऐसे ही अगला है एक, अगला समास है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास है अगला, लिख लेता हूं द्वंद्व। देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है द्वंद्व और द्विगु में, तो ध्यान रखना इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप इसको। जैसे इसमें 2 है, द कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार आ रहा है, तो इसको हम दब दब भी बोल देते हैं, दब दब, दब दब भी बोल देते हैं, तो 2 आ गया। बस कुछ नहीं करना आपको इसमें, बस आप केवल केवल योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। कितना, योजक चिन्ह का, ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है इसका ही इस्तेमाल करते हैं हम समास में। बस कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो आपस में, कॉम्बिनेशन कोई सा भी बन रहा हो, जैसे कि माता पिता, तो हम जब माता पिता लिखते हैं तो हम इस वाले चिन्ह का बड़ा यूज करते हैं, माता ऐसा योजक चिन्ह का, और पिता। इस योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, इसका मतलब होता है और, क्या होता है, और। तो इस योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है और में, मतलब कि माता और पिता। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इसमें प्रधान होते हैं, तो माता और पिता। बस इस योजक चिन्ह को देख लो, और जहां भी इस योजक चिन्ह को आप देखो तो वो भैया द्वंद्व समास है, दबदब समास है, बात खत्म। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां पर योजक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे रात और दिन, लाभ और हानि, ठीक है। और कौन से होते हैं, भाई बहन। तो इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है, ये वाला योजक चिन्ह। बस जहां भी ये दिखे तो तुरंत को कनेक्ट कर लेना कि द्वंद्व समास है, ठीक। शुभ लाभ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शुभ और लाभ भी हो सकता है, ठीक। जहां भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो तो वो द्वंद्व समास होता है, मतलब कि दबदब समास होता है, करेक्ट, सिंपल है ना। चलो अब हमारे 3 हो गए हैं, इसको एग्जांपल के तौर पर आपको सिर्फ योजक चिन्ह देखना है कि कौन सा है। चलो अगला हमारा आ रहा है बहुवीरी समास। क्या है, बहुवीरी। बस इसमें देखो बहु माने क्या होता है, बहु माने होता है बहुत सारे, मतलब कि बहु, इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि बहु माने बहुत
और विरी का मतलब होता है अर्थ, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, बहुत सारे अर्थ निकलते हो। ये मतलब कि इसका मतलब ये है कि किसी भी पद में जो हमारा, मान के चलो एक उत्तर पद है और पूर्व पद है, अगर उसमें कुछ भी चीज अगर हम विग्रह करें उसका, उस शब्द को तोड़ें, तो कोई ना कोई हमारा अर्थ निकल कर आ जाए, कोई हमारा अर्थ निकल कर आ जाए, उसको ही बोलते हैं बहुब्रीहि। बहुत आसान है अगर हम शब्दों के हिसाब से देखें तो, अपने हिसाब से बना लो, बहु माने बहुत सारे अर्थ। तो कोई भी शब्द है अगर हम उसको तोड़ेंगे और उसको कुछ अर्थ निकल रहा है तो वो बहुब्रीहि है। जैसे कि अब मान के चलेंगे, अगर मैंने लिखा यहां पर दशानन, दशानन मैंने लिखा यहां पर, और दशानन लिखने पर मैंने इसको तोड़ा, इसका विग्रह किया, 10 प्लस आनन या अन, आनन लिख लो, आनन, ठीक, दशानन। तो कुल मिलाकर 10 का मतलब क्या होता है यहाँ, 10 का मतलब होता है 10, और आनंद का मतलब क्या होता है सर या फिर शीश हुआ, सिर लिख देंगे, 10 सिर। तो अब ये बताओ, अगर मैंने इसको तोड़ा है और इसका कुछ अर्थ निकल कर आ रहा है क्या, कोई ऐसा है जिसके 10 सिर होते हैं, रावण, तो इसका अर्थ हमारा निकला रावण। तो इसका मतलब है कि जो दशानन शब्द है हमारा, इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आ रहा है इसका, जैसे रावण हुआ। करेक्ट है ना बात, ठीक। अच्छा, अगर मैं लिखूं गजानन, गजानन लिख लो, गजानन, तो गज माने होता है हाथी, गज माने हाथी होता है, और आनंद, तो किसी का हाथी जैसा सर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम गणेश। तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा अर्थ निकलकर जरूर आता है गणेश, ठीक। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र लिख लेंगे, तो 3 आंखों वाला, 3 आंखों वाले कौन होते हैं, आंख, तो इसमें हो गया शिव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें कुछ ना कुछ अर्थ निकलकर आ जाता है। जैसे कि अब मैं तुम्हें बोलूं पंचभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसके 4 हाथ होते हैं, ऑलमोस्ट जितने हमारे भगवान होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इस बहुव्रीहि का इस्तेमाल जरूर होता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के हाथों में भी 4 हाथ है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पुष्प है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुव्रीहि में हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आ जाता है, तो ये बहुव्रीहि होता है, बस इतना। पंचमुखी, अगर पंचमुखी में किसी का अर्थ निकल कर आ रहा है तो बहुव्रीहि है, और अगर नहीं निकल के आ रहा है तो वो द्विगु समास ही है, क्योंकि पंचमुखी में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब पंचमुखी द्विगु समास है। बात समझ आ रही है? तो पंचमुखी मतलब 5 मुख वाला। अब 5 मुख वाला है क्या, अगर कुछ है ऐसा तो फिर बहुव्रीहि हो जाएगा, उसका अर्थ निकलेगा, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसका मतलब वो द्विगु समास है। द्विगु समास जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 रास्तों वाला, अब 4 रास्तों वाला चौराहा ही होता है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो वो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ अर्थ निकल रहा है, ठीक। कुल मिलाकर तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। तो अब हम दूसरा देखेंगे, कितने हमारे, कितने पूरे हो गए, 4 हो गए हमारे पूरे। बात समझ आ गई बहुव्रीहि, ठीक। अब हम अगला देखेंगे आपका कर्मधारय। क्या, कर्मधारय। कर्मधारय समास मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसमें क्या विशेषता होती है बताओ जरा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और प्रधान भी कैसा होता है, जैसे कि उत्तर पद, इसमें हमेशा आपका उत्तर पद हमेशा कोई विशेषता को बताएगा, स्पेशलिटी को बताएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उत्तर पद में कोई विशेषता होती है। क्या होती है, एक विशेषता होती है। मान के चलो कैसी विशेषता होती है, जैसे कि मान के चलो भाई, एक देखो इसमें क्या है, एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी जो सबके पास है, लेकिन एक चीज ऐसी होगी जो तारीफ में होता है। तारीफ मतलब एक स्पेशलिटी बतानी है बस आपको, वो कर्मधारय समास बन जाएगा। जैसे कि मान के चलो, एक मैंने शब्द लिखा चरण कमल, एक मैंने शब्द लिखा चरण कमल, चरण कमल, तो इसका पूर्व पद क्या है, पूर्व हो गया इसका चरण, और कमल हो गया उत्तर। देखो बेटा, चरण सबके पास होते हैं, सबके पास पैर होते हैं, ये कॉमन है, इसमें क्या है, कॉमन है, बस सिंपल है, ये पैर सबके पास होते हैं। लेकिन किसी के गंदे पैर होते हैं, किसी के बहुत अच्छे पैर होते हैं, किसी के बहुत पत्थर जैसे होते हैं।
तो इसका मतलब है जिसके पैर या जिसके चरण कमल के समान हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुलायम से हो। तो अब क्या है, चरण है, किसी के बहुत हार्ड है, ठीक, और किसी के बहुत मुलायम से पैर है। तो इसकी तुलना की गई है कमल से, चरण की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है। और क्योंकि कमल बहुत मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सबके पैर तो होते हैं, कॉमन है, लेकिन कमल जैसे पैर किसी किसी के होते हैं, ठीक है। तो चरण जैसा कमल के जैसे कमल के जैसे सुंदर पैर, कमल के जैसे जैसे चरण, ठीक। अब जैसे कि एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, एक इसमें आ जाएगा चंद्रमुखी, 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 इसका क्या मतलब होता है? जिसका जो मुख है वो चंद्र, हाँ, जिसका जो मुख है चांद के जैसा हो, तो चांद का जैसा, चांद के जैसा मुख, के जैसा मुख है, मुख। तो मुख, देखो मेरी बात सुनो, अब देखो किसी का चेहरा काला होता है, किसी का गोरा होता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सबके आपके चेहरे हैं, खुद के सबके पास अपने अपने चेहरे हैं, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है। तो जिसके जैसा, चांद के जैसा चेहरा जिसका हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, स्पेशलिटी बता रहा है चंद्रमुखी, मतलब कि जिसका चेहरा चांद के जैसा सुंदर है। मुख सबके पास है, लेकिन चांद के जैसा मुख किसी किसी का होता है। इसमें हमारा उत्तर पद हमेशा या पूर्व पद हमेशा एक विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। एक गाना भी तो है, एक ये नील, एक ये झील सी तेरी नीली आंखें, ऐसी गाने भी हमारे यहाँ होते हैं। तो देखो गानों में होता क्या, तारीफ ही तो होती है किसी भी चीज की। तो वही है, जितने भी गाने होते हैं ओवरलोडेड कल्पनाओं में बहे हुए कि आपका चांद जैसा चेहरा है। अच्छा एक वो बताओ तुम, चांद जो होता है वो वास्तव में तारीफ होती है? अगर मैं बोलूं किसी को कि तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है, तो वो तारीफ होगी या बुराई होगी? कैसे तारीफ होगी? चांद की चार खूबी बताओ मुझे, कि जो चांद के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, चांद में वो तो सूरज की रोशनी से चलता है, ठीक है, जल चमकता है हमें। चांद में गड्ढे होते हैं, चांद में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इतनी, हाँ, इतनी सारी धूल धूल भरी होती है वहां पर। तो अगर एयर भी नहीं होती, अगर हम किसी को बोलना कि चांद के जैसा चेहरा है, तो ये कठोर तरह की बुराई ही है देखा जाए तो, है। हाँ, बस चांद के जैसा चेहरा इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो रात को चमकता है, ठीक है। देखा जाए तो ओवरऑल तो कभी कभी तो किसी को बुरा भी लग सकता है कि भी चांद के जैसा चेहरा, अरे व्हाट, क्या बोल लिया तुमने, इतने गहरे गड्ढे, इतना काला दिखता है वो, कभी कभी अमावस्या का चांद हो जाता है कभी कभी वो, ठीक है। तो एक कुल मिलाकर चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी जो है कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, ठीक है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, तो इसमें कोई ना कोई विशेषता आपको बता रहे होते हैं हम। जैसे कि एक और बताओ एग्जांपल, किसके नजरों में किसके दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, बताओ जरा। नील गगन, नील गगन जो है, नील गगन भी एक अच्छा उदाहरण है। गगन, गगन है नीला, तो नीला गगन, तो इसमें एक स्पेशलिटी है, क्योंकि गगन तो सफेद दिखता है हमें, लेकिन कभी कभी वो नीला भी दिखता है हमें, तो एक स्पेशल आ गया इसमें, नील गगन। बात समझ रहे हो? बस कर्मधारय में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, वो हम समझ लेंगे समास के बारे में। अभी तक क्लियर? ठीक। अच्छा, एक अगला क्या है, अगला तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे हम, तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के बारे में बस आपने वो पढ़ा होगा ना, कर्तान्य कर्म को कर्म से, संप्रदान अपादान जो भी है, बस इसमें कुछ भी चीज आ रही है, जैसे कि का, के, लिए, से, तो ये सब चीजें तत्पुरुष से जुड़ी हुई हैं। तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं ना, जो हमारे कारक होते हैं, कारक ही तत्पुरुष समास का होता है, जैसे संप्रदान तत्पुरुष हुआ, अपादान तत्पुरुष हुआ, ये सब चीजें, ठीक है, उनको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक है विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, तो अगर मैं इसको विग्रह करूं, समास में विग्रह बहुत जरूरी होता है, तो अगर मैं बोलूं विद्या प्लस आलय, तो इसका मतलब क्या है, विद्या का घर या विद्या के लिए घर, विद्या का घर, दोनों आ रहा है ना। और तत्पुरुष में हमने क्या पढ़ा, का, के, लिए, से, तो अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो इसका है विद्या के लिए घर या विद्या का घर, विद्या का घर। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे शब्दों में हम कौन सा समास यूज करेंगे, तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष जो है का, के, लिए, से, इनके अर्थ में जरूर आता है, तो वो तत्पुरुष हो गया, ठीक है।
हाँ, विद्या मंदिर भी आ सकता है, बिल्कुल। जैसे एक पुस्तकालय है, एक है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय इसका मतलब पुस्तक घर, तो इसमें भी पुस्तक का घर या पुस्तक के लिए घर, इसमें भी तत्पुरुष आ रहा है। बस हमें ये चीज ये रट लो का के लिए से, जिसके अर्थ इन तीनों में से, इन चारों में से निकल के आ रहा हो, वो तत्पुरुष ही होता है। सारा मामला अर्थों से है बस। बात समझ? जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए घर या प्रयोग के लिए शाला, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला। शाला क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर हम काम करते हैं, तो पाठशाला भी हमारा तत्पुरुष समास है। बात समझ आ रही है? और बताओ तत्पुरुष के क्या क्या हो सकते हैं, बताओ तत्पुरुष के लिए, ये बताओ। राजपुत्र, राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब इसमें राजा का पुत्र हो गया। राजभोग, राजा का भोगी। और भी बहुत सारे हैं, जैसे गंगा जल। गंगा जल भी बड़ा एक अच्छा उदाहरण है। तो गंगा जल जिसमें का, के, की ये शब्द यूज हो रहे हो, जिनके अर्थों में जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, राजपुत्र, गंगा जल मतलब कि गंगा का जल। तो का, की के लिए अगर कुछ शब्द में आ रहा है तो वो तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर? तो 6 तरह के समास होते हैं। अवयवी हुआ हमारा हो गया, इसमें यथा, प्रति, आ ई उ और बा बी बे ये सब आते हैं। प्रति आता है। द्विगु समास हमेशा संख्या से होता है, इसमें लिख लो यथा, प्रति मतलब कुछ भी, ये सब चीजें होती हैं। अवयव आते हैं इसमें, द्विगु संख्या वाला होता है। दबदब जो है इस योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुवीर्य में अर्थ होते हैं, किसी भी वाक्य के कर्मधारय में विशेषता होती है। और तत्पुरुष में काके के लिए होता है, का, के, लिए, से। तो ये सब हमारे समास के ही खेल हैं। ऑल क्लियर? समास समझ में आ गए? ठीक है ना? चलो गुड, इसको बंद कर देना बेटा।